नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आप पिछले 2 महीने से पेंशन के पैसे का इंतजार कर रहे थे, वो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ जिलों में भेजा जाएगा, जिसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि कुछ जिले को पहले प्राथमिकता क्यों दिए जा रहे हैं और बाकी जिलों को लेट से क्यों दिए जाएंगे, उसके पीछे क्या कारण है, आइए मैं आप लोगों को वहां लेकर के चलता हूं। और जो भी अपडेट है दोस्तों, यहां पर आप सारे कुछ को देख ही पा रहे हैं। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 14 मई गुरुवार इस जिले में पहले मिलेगा। 2500 पेंशन इन लोगों को नहीं मिलेगा, इन लोगों का नाम काटा जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे क्या अपडेट अभी चल रहे हैं कि जो आप लोगों को 10 तारीख को ही पेंशन मिलना था और 15 तारीख होने को चले हैं, फिर भी अगर आप लोगों की पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो उसके पीछे मेन क्या कारण है, उस पर आइए चलते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलूं, उससे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अपडेट हो जाते हैं। क्या अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डीसी बोकारो के द्वारा ये चीजें रिट्वीट किया गया है। माननीय महोदय तारा देवी जी का पेंशन 20/2/2025 को ही स्वीकृत हुआ था। उन्हें मार्च 2026 तक का पेंशन भुगतान उनके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में हो चुका है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी पिछले कुछ महीने से, जैसे कुछ आदमी का कमेंट आता है कि पिछले 5 महीने से 6 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने डीसी, जिस भी जिले से आप आते होंगे, उस जिले के डीसी को आपको ट्वीट करना है और आपको बताना है कि आपके किस कारण से पैसे नहीं आ रहे थे, आपने कब ऑनलाइन किया था, किस प्रोसेस से ऑनलाइन किया था, उसके प्रूफ भी यहाँ अटैच करना होता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इनका 2025 से लेकर के 2026 तक का जो पैसा है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भेज दिया गया है। और बाकायदा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सारे कुछ किस बैंक में भेजा गया है, उसकी भी यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पिछले कुछ महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को पेपर के कटिंग की ओर लेकर के चलता हूं, जहां से आप लोगों को ये पता चल जाएंगे कि आप लोगों के पेंशन के पैसे अभी तक क्यों नहीं मिले हैं और किन जिलों में पहले मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उम्मीदों की लंबी कतार, तपती धूप में मैया का धैर्य सम्मान की एक किस्त के लिए 6 बजे से तपस्या दे रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन का कार्य अभी चल रहा है, जिस वजह से लोग लंबी कतार में और धूप में भी यहाँ पर तप रहे हैं, ताकि उनको जो सम्मान की राशि है वो मिल सके। दोस्तों, ये जो अपडेट आप लोगों के सामने अभी आप देख पा रहे हैं, दोस्तों, ये अपडेट है जमशेदपुर के खासमहल प्रखंड कार्यालय में हजारों महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पेंशन सत्यापन के लिए चिलचिलाती धूप में लंबी कतारों में खड़ी हैं। 31 मई की समय सीमा के चलते महिलाएं सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भौतिक सत्यापन की जो डेट है वो पहले 15 तारीख तक था, लेकिन अब उसे एक्सटेंड करके यानी बढ़ा करके 31 मई तक कर दिया गया है। इस बीच में आप लोगों को भौतिक सत्यापन करवा लेना है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं कराते हो, तो चाहे आप पेंशन योजना के लाभार्थी हो या फिर मैया योजना के लाभार्थी हो, आप लोगों का पेंशन योजना या मैया योजना के लिस्ट से नाम हटने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप भीड़ को देख रहे हैं, दोस्तों, ये लोग भी यहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए ही खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैया सम्मान योजना लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज जरूरी है। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए, पेंशन सत्यापन के लिए हजारों महिलाएं कतार में खड़ी है। खास महल प्रखंड कार्यालय की तपती धूप में इंतजार कर रही। 31 मई तक आप लोगों का समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों, क्या अपडेट है, जागरण संवाददाता जमशेदपुर, चिलचिलाती धूप, माथे पर पसीने की बूंद और हाथों में अपनी पहचान का दस्तावेज, पुलिंदा जमशेदपुर का खास महल प्रखंड कार्यालय इन दिनों कुछ इसी दृश्य का साक्षी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अपनी रुकी हुई किस्तों का
सुचारू कराने और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हजारों महिलाएं कतार में खड़ी है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है दोस्तों वो जमशेदपुर, और जब जमशेदपुर में जितना जल्दी वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा उतना ही जल्दी, चाहे मैया योजना की पैसा हो या फिर पेंशन योजना के पैसा हो, सबसे पहले इसी जिले में मिलेगा। इसीलिए जब आपके प्रखंड में, आपके जिला में ये काम शुरू होंगे, उससे पहले आप लोगों को दस्तावेज तैयार रख लेना है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे चातक पंछी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही ये महिलाएं अपनी बारी आने का इंतजार में घंटों खड़ी है। प्रखंड और अंचल कार्यालय का परिसर मानो ममता के मेलों में तब्दील हो गया है। दोस्तों यहाँ पर भीड़ को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है मानो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन लोगों को क्या मिलने वाले मेले के जैसे वहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हुए ताकि उनकी जो पेंशन या मैया योजना के पैसे हैं वो मिल जाए, उन लोगों का किसी भी तरह से उन लोगों का पेंशन का पैसा ना रुके। प्रशासन ने सत्यापन के लिए 31 मई तक की समय सीमा तय की है, जिसके कारण आखिरी दिनों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। जिन लाभुकों को पेंशन किसी तकनीकी कारण से रुकी हुई है वो फॉर्म संख्या 25-26 के साथ आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने में व्याकुल है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों की भी पेंशन कुछ दिनों से रुके हुए हैं तो पेंशन का जो फॉर्म है 25-26 के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज आप लोग लेकर के आपके यहाँ पर जब कैंप लगेंगे भौतिक सत्यापन के लिए, उसमें जाना जरूरी है ताकि आपके सारे काम जो है वो हो सके। और अगर हर महीने आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल भी रहे हैं तो अभी आप लोगों को यह काम करना जरूरी है, वरना आप लोगों की पेंशन रुक भी सकते हैं। सुंदरनगर की संगीता सोरेन की व्यथा भी अलग नहीं है। वे कहती हैं कि इस भीड़ इतनी है कि सांस लेना दूभर है, लेकिन अगर सत्यापन नहीं हुआ और पेंशन रुक गई तो घर के बजट का पहिया थम जाएगा। यहाँ पर 2 लाइन में ही संगीता सोरेन ने यह कह दिया कि अगर भले ही यहाँ पर धूप इतनी है, भीड़ इतनी है, लेकिन अगर हम पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो जो घर की व्यथा है, राशन पानी के खर्चे हैं, वो यहाँ पर रुक जाएंगे। इसीलिए यहाँ से यह पता चलता है कि जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को जो 1-1 हजार रुपये की राशि मिल रही, उस राशि से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी काम होती है दोस्तों। किसी का घर का खर्चा पानी इसी से चलता है। अब यहाँ पर अगर 2500 रुपये की राशि मिलती दोस्तों पेंशन योजना में, तो और भी बड़ी अपडेट हो सकते हैं कि जो इन लोगों को थोड़े मोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से ये पूरी तरह से निजात पाते हैं। दोस्तों प्रशासन की अपील और भविष्य का भरोसा, भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष काउंटर तो बनाए हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद के आगे वे कम पड़ रहे हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया के लिए रुकी हुई राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों का सही होते जाएगा उन लोगों को जिस तरह से पहले पैसे आ रहे थे उसी तरह से इन लोगों को फिर से पैसा आते ही रहेंगे। दोस्तों प्रशासन ने महिलाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है, लेकिन समय की पाबंदी और अपनी जरूरत के आगे महिलाओं धैर्य हर गुजरते घंटे के साथ जवाब दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, समय बहुत कम है, और महिलाओं को इस बात से डर है कि अगर हमने अभी भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन लिस्टेज से या फिर मैया सम्मान योजना के लिस्ट से अगर नाम कट गए तो फिर इन लोगों को भारी दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए वे लोग धूप में भी, कड़ी धूप में यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये आपने कहाँ का अपडेट देखा दोस्तों? जमशेदपुर का अपडेट देखा। इसी तरह से आइए मैं आप लोगों को एक और अपडेट दिखा देता हूँ दोस्तों। उसी प्रकार से एक और अपडेट यहाँ बोकारो में मैया सम्मान योजना सत्यापन को उमड़ी भीड़, 15 मई तक होगा भौतिक सत्यापन। दोस्तों यहाँ पर इस जिला में 15 तारीख तक ही कहा गया, हालांकि इसे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और देखिए भीड़ तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं। बोकारो के तेलो पूर्वी पंचायत भवन में मैया सम्मान योजना सत्यापन की उमड़ी भीड़, जो कि यहाँ पर आप फाइल फोटो को देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जिसमें मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभुक यहाँ पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? ताकि उन लोगों को किसी भी कारणवश पेंशन योजना या मैया सम्मान योजना के लिस्ट से उन लोगों को बाहर ना किया जाए। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, लाभुक ने दिया गया सत्यापन फॉर्म। मुखिया शंकर कुमार महतो ने बताया कि तेलो पूर्वी पंचायत में
करीब 600 लाभुक का सत्यापन के लिए फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। लाभुक पंचायत भवन में फॉर्म लेकर उसे भर करके जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत सचिवालय में 15 मई तक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म कुछ जगह पे मुखिया के द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं और कुछ आप CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्रों से भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो डेट रखा गया बोकारो जिलों में वो 15 तारीख तक ही रखा गया है, इसीलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हो रहे हैं। बाकी दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये कन्फर्म कर देता हूँ कि आखिर इतनी चिलचिलाती धूप में भी सत्यापन के कार्य क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, अगर पेंशन योजना में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो वृद्धा हैं और उसकी उम्र बीत गए हैं और उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उन लोगों का यहाँ पर सरकार चाहती है कि उनकी सही अपडेट आ पाए और वहाँ से उसकी सत्यापन हो पाए कि पूरे जिले में या फिर किस किस प्रखंड में कितने लाभुक हैं, जो योग्य लाभुक हैं उन लोगों को दिया जाए। उसी प्रकार से कुछ लोग वैसे भी होते हैं कि झारखंड में हैं और बिहार राज्य में रहने लगे, तो उसका भी वहाँ से लिस्ट को हटाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो रेगुलर अपडेट है वो हम आप लोगों तक सही समय पर पहुंचा पाएँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त रिश्तेदार को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।